हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मोदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है दोस्तों। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उसे भी जाकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। सभी प्रैक्टिस सेट में पुराने पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग से, सभी को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है दोस्तों। कुछ रीजनिंग के सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के प्रश्न इस वीडियो में शामिल किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कह रहा है यदि a बराबर 2, उसके बाद आगे कहा है o बराबर 30 और आगे कहा है x बराबर 48, तो एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, एस ए डब्ल्यू का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने से पहले हम देखेंगे कि इसने a बराबर 2 यानी कि a का मान किस टाइप से दिया है, उसके बाद o का मान कैसे दिया है और उसके बाद x का मान कैसे दिया है। जैसे ही इनका मान दिया है उसी टाइप से हम एस ए डब्ल्यू का भी मान बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप है ना हर किसी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने का ज़रूर कोशिश करेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है a बराबर 2 यानी कि a आता है 1 नंबर पे अल्फ़ाबेट में, ठीक है। और इसी को क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे तो कितना है, बराबर 2। और यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। अगर सेम इसी तरीके से अपन o को देखेंगे तो o आता है 15 नंबर पे, और 15 को भी क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 15 का जब 2 गुना करेंगे तो 30, ठीक है। और यहाँ पर 30 दिया है, मतलब ये 2 गुना कर रहा है। उसके बाद एक सा आता है 24 नंबर पे, कितने पे, 24 पे। और 24 को भी क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। जब 24 को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, 48। और 48 भी यहाँ पर दिया है। इसने क्या किया, लेटर के अंकों को लिख के इसने 2 गुना किया है। तो हम क्या करेंगे, एस ए डब्ल्यू। अब एस आता है 19 नंबर पे, उसके बाद ए आता है 1 नंबर पे, और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, ठीक है। हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ के 2 गुना करना है। तो 19 और 1 होते हैं 20, और 20 और 23 कितने, 43 होते हैं, ठीक है। कितने, 43 हो जाएंगे। और इसको क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। जब 43 को 2 गुना करेंगे तो 96 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 96। यानी कि यहाँ पर एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा, 96। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एसएससी बार बार पूछी जाती है इस प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए क्या कहा है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे ये आज का दिन है, उसके बाद ये कल और ये परसों, ऐसे कुछ टाइप से सोल्व करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं करना है। मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। कल, ठीक है, अगर कल कहा है तो उसको समझना एक। अगर इसने परसों कहा है, ठीक है, इसने अगर परसों कहा है तो आपका समझना दो, ठीक है। अगर उसने दिन दिया, जैसे 1 दिन दिया है या 2 दिन दिया है, वो तो ठीक है। लेकिन इसने कल कहा तो 1 और परसों कहा तो 2, ठीक है, ये समझना। अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसे यदि परसों शुक्रवार था तो इसका ध्यान रखना, क्या था, शुक्रवार था, ये ध्यान रखना। क्या लिखा था यहाँ पर, परसों लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, परसों शुक्रवार, तो क्या लिखा है, परसों। तो मैंने बताया था परसों का मतलब 2, ठीक है। उसके बाद यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों, इसने अभी वापस से परसों कहा है, ठीक है। क्या कहा है, परसों कहा है। तो वापस से क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। एक परसों ये वाला हो गया, उसके बाद एक परसों ये वाला हो गया। उसके बाद आगे कहा कि परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, यानी कि यहाँ पर अब दिया है तीसरा दिन, यानी कि तीसरा दिन, ठीक है। ये है अपना तीसरा दिन, तो अपन इसका भी 3 लिख लेते हैं। अब क्या करना, ऐसा लिखने के बाद इन सभी को जोड़ देना है, ठीक है। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। अब देखिए, प्रश्न मेन बात आती है कि यहाँ पर क्या कहा है। अगर होगा पूछा तो जोड़ेंगे, अगर था पूछा तो घटाएंगे, ठीक है। किसको, इस 7 को। तो इसने क्या कहा कि तीसरा दिन क्या होगा। होगा का मतलब जोड़ना और था का मतलब घटाना है, ठीक है।
तो इसने क्या था यदि परसों शुक्रवार यानी कि कौन सा वार था, शुक्रवार था। शुक्रवार में 7 दिन को जोड़ना है, किससे, इसे जोड़ना है। तो जब इसे जोड़ेंगे तो शुक्रवार में 7 जोड़ेंगे तो यही दिन आएगा वापस से शुक्रवार। और शुक्रवार ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा। इस टाइप का प्रश्न आगे और देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप खुद से भी सोल्व करने का कोशिश करिएगा। इसको वीडियो को पीछे करके समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है, यानी कि करती हो। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, गेहूं दिया है, उसके बाद अनाज दिया है, प्याज दिया है और मक्का दिया है। और यहाँ पर पूछा है कि इसकी आकृति का पहचान करना है। तो हमें इसी का वेन डायग्राम बनाना है, गेहूं, अनाज, प्याज और मक्का का। तो क्या करेंगे, देखिए इनका आपस में संबंध की बात करें तो देखिए ये क्या है, अपना अनाज है, ठीक है, अनाज। और अनाज के अंदर क्या आता है, अनाज के अंदर गेहूं आता है, ठीक है। इस अनाज के अंदर क्या आता है, गेहूं और मक्का दोनों अनाज के अंदर ही आते हैं। तो ये अपना गेहूं का हो गया और ये अपना मक्का का हो गया, ठीक है। लेकिन प्याज अनाज में नहीं आता है, तो प्याज का वेन डायग्राम कुछ अलग बनेगा, ठीक है, कुछ अलग बनेगा। तो इसका वेन डायग्राम इस टाइप का बनेगा, मतलब ये क्या अपना यहाँ पर अनाज है और अनाज के अंदर ही अपना गेहूं है और यहाँ पर वो क्या है, मक्का। और इस साइड में क्या हो गया, प्याज। मतलब इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या कहा है कि जिससे पहला पद क्या दिया है, दूसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पर तीसरे पद का चौथे पद से बताना। जैसे माता का संबंध बच्चे से है, यानी कि बच्चा, तो आपको यहाँ पर बताना है बादल का। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स करके, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ऊपर अच्छी सी कृपा बनी रहेगी और आप अच्छे से अंक प्राप्त करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए जैसे माता क्या है, बच्चा है और बादल का पूछा है, यानी कि माता बच्चा को जन्म देती है, यानी कि बच्चा को देती है, तो इसीलिए बादल किसको देते हैं, बारिश, पानी, बिजली, मौसम। तो ये देते हैं बारिश को, तो ऑप्शन ए वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक है। बारिश का संबंध किससे हो जाए, यानी कि बादल का किससे होगा, बारिश से होगा। तो ऑप्शन अपना ए वाला सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पर PEN का दिया है 755 और यहाँ पर FOG का पूछा है। दोस्तों प्रश्न भले ही आपको सरल दिख रहा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट है और कठिन भी है, तो इसे ध्यान से सोल्व करने का कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे दिया था, PEN को 755, उसके बाद FOG को यहाँ पर पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इससे पता करना है। अगर मैं P की बात करूँ तो P आता है 16 नंबर पे और E आता है 5 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे, ठीक है। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो मेरे पास 755 नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या है। तो अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से प्रश्न कुछ इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं। तरीका समझने की कोशिश करिएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले तरीका समझने की कोशिश करना। अब तरीका क्या है, जैसे P आता है 16 नंबर पे, ठीक है, क्या आता है 16 नंबर पे, और E आता है 5 नंबर पे, उसके बाद N आता है 14 नंबर पे, ठीक है, कितने नंबर पे, 14 पे। अब देखिए अगर मैं आपस में जोड़ दूँ 1 और 6 को तो यहाँ पर कितने होंगे, 7, और इस 5 को वैसा ही लिखूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी दो संख्या है 1 और 4 यानी कि 14, तो इसको भी आपस में जोड़ दूँ मैं तो 1 और 4 होते हैं 5, तो इस 5 को यहाँ पर लिखूँ। अब देखिए यहाँ पर अपने पास कितने 755 निकल गए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 755 दिया है। सेम इसी तरह से करेंगे तो F आता है 6 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, ठीक है, उसके बाद G आता है 7 नंबर पे। अब सिंगल को तो सिंगल ही लिखें, जो 2 है उससे प्लस कर लेंगे, तो 1 और 5 होते हैं 6 और 7 का 7 ही लिखेंगे। मतलब यहाँ पर कितने होंगे, 667, यानी कि 667 यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा, ठीक है।
क्या किया था इसने, यहाँ पर P 16 पे था तो इसने 1 और 6 को जोड़ दिया, यानी कि सिंगल बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी सिंगल किया और यहाँ पर सिंगल किया, तो अपन ने भी यहाँ पर सिंगल किया। सभी को सिंगल करने पर अपने पास 6 6 7 निकल के आया, तो ऑप्शन डी में दिया था, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर श्रृंखला दी है ए जेड जेड, बी बी वाई वाई, सी सी एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो इस श्रृंखला को पूरा करना है, तो दोस्तों सबसे पहले एक एक लेटर को देखेंगे। जैसे यहाँ ए दिया है सिंगल, फिर यहाँ पर 2 बी दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है सी, लेकिन 3 सी दिया है, तो आगे आना है चाहिए 4 डी, ठीक है। क्या आना चाहिए 4 डी, तो श्रृंखला अपनी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये तो 4 डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे 2 जेड दिया है, ठीक है, क्या दिया है 2 जेड, लेकिन आगे क्या वाई वाई 3 दिया है। उसके बाद एक्स 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 4 दिया है, तो इससे एक्स के पीछे क्या आता है यहाँ पर डब्ल्यू, तो यहाँ पर कितने डब्ल्यू होना चाहिए 5 डब्ल्यू। अब ऑप्शन में देखेंगे 4 डी और 5 डब्ल्यू, तो यहाँ पर 4 डी 1 2 3 4 डी यहाँ पर दिया है, और 1 2 3 4 5 डब्ल्यू यहाँ पर दिया है। मतलब ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब होगा। दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो ये दोस्तों, आप पे भगवान की कृपा बनी रहेगी और आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे एग्जाम में, ठीक है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो क्या करोगे, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा, ये दिया है। अगर मैं क्या करूं, दर्पण में घड़ी को देखूं तो यहाँ पर कितना दिखाई देता है 3:15 दिखाई देता है, तो सही क्या दिखेगा। तो जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, 11:60 यानी कि 60 में से घटाना है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने 60 मिनट तो देखा नहीं होगा, लेकिन 60 में से घटाना है। और किस समय को घटाने, जो समय दिया है, तो समय दिया है 3:15 दी है। क्या दिए 3:15, तो इसे घटा लेंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और 5 में से 1 तो 4, ठीक है। यहाँ पर 45 हुआ। उसके बाद 11 में से 3 जाएंगे तो 8, तो यहाँ पर कितना निकल के आया अपने पास 8:45। 8:45 को ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला अपना सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, ठीक है, उसके बाद गुणा का अर्थ भागित और भागित का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति का मान ज्ञात मतलब क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन को एक यहाँ पर दी है समीकरण, इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिया है 15, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये 15 लिखा मैंने, और यहाँ पर चिन्ह आया है प्लस, और इसने प्लस को क्या कहा, तो प्लस को इसने गुणा किया, तो अपन अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद 16 को वापस लिखेंगे, ठीक है, ये 16। उसके बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे के चिन्ह को इसने क्या कहा, गुणा का अर्थ है भागित, यानी कि इस चिन्ह की जगह क्या आएगा भागित, तो यहाँ पर अपन भागित लगा लेंगे। उसके बाद आगे क्या दिया है 16, तो 16 को वैसा ही लिखेंगे, और बीच में और चिन्ह क्या आया है भागित का, और भागित का अर्थ माइनस है, ठीक है, क्या है माइनस, तो अपन -15 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे सोल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले भाग को सोल्व करते हैं, तो 16 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, तो देखिए 15, उसके बाद गुणा 1, भाग देने पर अपने पास 1 आया है, तो मैंने 1 लिखा। उसके बाद -15, ठीक है, ये आया है। अब क्या करते हैं, उसके बाद अपन गुणा करते हैं, तो क्या करेंगे, गुणा करते हैं तो 15 गुणे 1, ठीक है, यानी कि 15 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 एकम 15 ही आएगा, और -15 वैसा ही लिखाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 0। अब 0 को ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा। हमने क्या किया था, इसने कहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, तो हमने इस प्लस को क्या करा था, गुणे में चेंज कर दिया। उसके बाद गुणा का अर्थ है भागित, तो अपन ने भागित के यहाँ, जैसे ये गुणा का चिन्ह था तो गुणा के चिन्ह को यहाँ पर भागित में बदल दिया। फिर उसने भागित का बोला है माइनस, तो यहाँ पर जो भागित चिन्ह था उससे अपन ने माइनस में बदला। इसे बदलने के बाद अपने पास ये समीकरण बनी थी, इसे सोल्व किया, सबसे पहले भागित को सोल्व किया तो 1 आया, ठीक है, 1 आया। उसके बाद यहाँ पर गुना किया तो गुना करने पर 15 आया, और 15 में से 15 को माइनस किया तो 0, और 0 ऑप्शन डी में था, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि ठीक है, यदि c बराबर 24 ई वाई ई यानी कि ई बराबर यहाँ पर 46, तो यहाँ पर पूछा है एफ ओ एक्स फोक्स का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फोक्स का पूछा है तो अभी इस टाइप का प्रश्न अपन ने पहले वाले प्रश्न को ही सोल्व किया था। ठीक है, तो उसी टाइप का प्रश्न है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। तो क्या करना है, इसने सी को क्या लिखा है, 24 लिखा है, लेकिन सी तो 3 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसने 24 कैसे लिखा है, तो देखिए सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर, लेकिन सी का विपरीत कौन सा लेटर है, तो आपको पता है सी का विपरीत है एक्स, और एक्स आता है 24 नंबर पे, तो इसने इसी 24 को लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विपरीत पता करना है। अब जैसे यहाँ पर ई है, तो इसका विपरीत क्या है, वी है, और वाई का विपरीत क्या है, तो वाई का विपरीत है बी, और उसके बाद यहाँ पर ई का विपरीत क्या है, वी है। ठीक है, ये क्या है, विपरीत लेटर है। अब विपरीत लेटर में इसका अपन लेटर जोड़ना है, तो वी आता है 22 पे, उसके बाद बी आता है 2 नंबर पे, और वी आता है 22 पे। ठीक है, यहाँ पर 22 है। ठीक है, और ये भी 22 पे, ये दोनों क्या हो गया, 22 पे। अब अगर सभी को प्लस करेंगे तो 46 हो जाएंगे। ठीक है, कि 22 और 22 कितने होते हैं, ठीक है, 22 और 22 होते हैं 44, 44 और 2 46, यानी कि सभी को जोड़ने पर 46 है, यानी कि 46, और इसी 46 को इसने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी इसने क्या करा, सिंगल लेटर था तो सिंगल का ही लिखा है। तो हमें अब यहाँ पर फोक्स का बताना है, तो एफ आता है, यानी कि एफ 6 नंबर पे आता है, लेकिन एफ का विपरीत क्या होता है, यू। ठीक है, क्या होता है, यू, और ओ का विपरीत होता है एल। ठीक है, और एक्स का विपरीत होता है यहाँ पर सी, ये दिया है एक्स का विपरीत। ठीक है, एक्स का विपरीत होता है सी। अब यहाँ पर यू आता है 21 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे। अब अपन को क्या करना है, सभी को जोड़ना है, तो 12 और 3 होते हैं 15, और 21 में जब 15 को 21 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, सभी को जोड़ने पर 36 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 36, यानी फोक्सो को क्या लिखेंगे, तो 36 लिखेंगे, 36। 36 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला अपना सही जवाब होगा। ठीक है, जिसे सी का विपरीत क्या था, एक्स, और 124 नंबर पे आता है तो 24 लिखा है। ई का विपरीत वी है, वाई का अपने पास बी है, उसके बाद ई का विपरीत वापस से ई है, और ये कितने नंबर पे आते हैं, ये आते हैं 22 नंबर पे, 2 नंबर पे और 22 नंबर पे। तो सभी को जोड़ा 46। उसी टाइप से अपन ने फोक्स का भी विपरीत निकाल के जोड़ लिया है। ठीक है, अगर आपको विपरीत नहीं पता है तो कैसे करोगे, यहाँ पर ए से लिखना, यहाँ पर एम तक। ठीक है, उसके नीचे से एन से वापस आना जेड तक, तो ये क्या हो जाएंगे, बीच के जितने भी ये सभी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। मैंने अभी इस टाइप का प्रश्न सोल्व कराया था और बताया था कि आगे और इस टाइप का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आप अब इसे खुद से भी सोल्व करने का कोशिश करें, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं, ट्रिक आपको पता है। यहाँ पर कहा है कि यदि आने वाले कल, यानी कि ये है कल। ठीक है, तो मैंने बताया था कल का मतलब एक, उसके बाद कल के 2 दिन, अब यहाँ पर 2 दिया है तो 2 तो मैंने बोला था कि जैसा है वैसा ही, 2 दिन बाद शुक्रवार। ठीक है, ये मान बात करना का शुक्रवार, शुक्रवार है तो बीते हुए कल, ये वापस से क्या आया है, कल, तो कल का मतलब वापस से एक को लिखेंगे। कल के 2 दिन, तो 2 वापस से आया तो 2 लिखेंगे। 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, अब ये याद रखना, यहाँ पर था दिया है। अब क्या करना है, इस सभी को जोड़ लेना है। अब इस सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, सभी को जोड़ने पर 6 आया है। अब बात आती है कि ये 6 को घटाना है या जोड़ना है, तो इसने कहा अभी था, अगर यहाँ पर होगा होता तो जोड़ते हैं, अभी यहाँ पर था है तो था का मतलब मैंने बताया था घटाना, तो इस शुक्रवार से घटा लेंगे। ठीक है, कितने को, 6 को घटाएंगे, तो शुक्रवार से घटाएंगे तो यहाँ पर पे क्या आएगा, गुरुवार, उसके बाद ठीक है क्या आएगा, गुरुवार, उसके बाद बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार और शनिवार, ये अपने पास 6 हो गए। क्या आया था, यहाँ पर शुक्रवार से घटाएंगे तो गुरुवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद ठीक है, गुरुवार, यहाँ पर बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार और शनिवार, अपना क्या आया, छठवां दिन शनिवार। यहाँ पर क्या होगा, शनिवार, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए अपना सही जवाब होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, विषम को चुने। ठीक है, क्या कहा है, विषम को चुने। यहाँ पर अपने पास क्या है,
T/20 से, उसके बाद X/23 से, और O/15 है और L/12 है। तो इसमें से विषम कौन सा ऑप्शन है यही बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं अपन, इसमें विषम बताते हैं। तो देखिए टी आता है 20 नंबर पे और उसको बटे में लिखा है। उसके बाद एल आता है 12 नंबर पे, उसे भी बटे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओ आता है 15 नंबर पे, उसे भी बटे में लिखा है। लेकिन एक्स आता है 24 नंबर पे, और लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 23 लिखा है। एक्स आता है 24 नंबर पे और इसने लिखा है 23, तो इसीलिए क्या होगा, ये विषम होगा। तो विषम क्या है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यहाँ पर पक्षी का यहाँ पर संबंध पंख से है, तो मछली का पूछा है, ठीक है। यानी कि जैसे पंछी, यहाँ पर पंछी क्या है, उड़ने के लिए पंख का प्रयोग करते हैं, तो मछली का हो जाएगी तैरने, और तैरने के लिए इससे किसकी ज़रूरत पड़ती है ये बताना है। तो गलफड़ा तो होगा नहीं, ठीक है। सर भी नहीं होगा। अब बताइए मीन पंख होगा या पैर, मछली को तैरने के लिए दोनों में से कौन सा होगा, ये मुझे कमेंट्स करोगे, ठीक है। क्या करोगे, कमेंट्स करोगे कि यहाँ पर कौन सा होगा, मीन पंख होगा या पैर, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। वहाँ पर मैं इसका सही जवाब बता दूंगा कमेंट में, ठीक है। यानी कि मछली को तैरने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, जैसे पंछी को उड़ने के लिए पंख की, वैसे मछली को तैरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, ऑप्शन ए और बी बच्चे, सी और डी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।